नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 27 नवंबर के दिन भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक सचिन महात्रे का जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के हाथों हुआ। इस दौरान नरेंद्र मेहता समर्थक तमाम नगर सेवक भी यहाँ पर दिखाई दिए। सबसे पहले मैं सचिन महात्रे जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इस जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप रख के बहुत बड़ी अच्छी बात की है। ये आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, तो उनको मैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देखो, मेरा ब्लड ग्रुप तो A+ है, तो जिसको भी रिक्वायरमेंट रहेगा वो उनके पास जाएगा। ब्लड डोनेशन जात और धर्म देखकर नहीं होता। सबसे पहली बात, खून एक ही कलर का होता है, सबके लिए काम पे आता है। अपने सेहत के लिए भी अच्छा है, किसको उसका उपयोग भी रहेगा इसके लिए। एक समाज कार्य के लिए बहुत मेरा भाईंदर लोगों के लिए अच्छी बात है। सर ने बहुत बड़ा निर्णय ले लिया आम जनता के लिए, क्योंकि ब्लड दान करने से किसी की तो जान बच जाए। एक रक्तदान ये किसी का तो जान बना सके, किसी की तो जान आगे बना सकता है। इससे बड़ा पुण्य कोई जात धर्म में है ही नहीं है। और ब्लड डोनेशन में कुछ लिखा नहीं कि ये कौन सी जात का ब्लड है और कौन से धर्म का है। वो तो हर मरीजों के लिए बुरे वक्त पे काम आ जाएगा। सचिन महात्रे जी जो हमारे यहाँ के नगर सेवक है तथा सभापति भी है। एवरी ईयर जैसे हर साल, पिछले साल भी उन्होंने ब्लड डोनेशन का कार्य किया था और इस साल भी उसी जन्मदिन के मौके पर इन्होंने जो ये ब्लड डोनेशन का कैंप रखा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि ब्लड डोनेशन एक ऐसा है कि क्या पता हमारे एक ब्लड के बैग से शायद 2 जन की जान बच सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। इसी तरह हमारे प्रभाग में हर समय इन्होंने टाइम पे अपना काम किया है और करते आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यंग जनरेशन को बहुत ही जल्दी से आगे आना चाहिए और ब्लड डोनेशन करना चाहिए। क्योंकि ये समय एक ऐसा कोविड का जो हमें सिखा के गया है, लोगों को ब्लड नहीं मिल रहा था, काफ़ी भागदौड़ मची हुई थी। तो मैं सारे यंग जनरेशन से कहना चाहूँगा कि खुद ही सामने से आगे आकर ब्लड डोनेशन करे तो बहुत ही अच्छा है। मैं मेरे हिसाब से और मेरे लड़के के हिसाब से बोल रहा हूँ, नगर सेवक सचिन महात्रे के हिसाब से, कि हमारा जो परिवार है ये समाज कार्य में लिप्त है पहले से। जो जितना काम समाज का हम कर सकते हैं उसमें फालतू इसके अंदर खर्चा करने से, ये जो समाज का ब्लड डोनेट हो या जैसा भी ये है उसके अंदर खर्चा करे तो लोग समाज के लिए वो काम आएगा। इसके लिए अभी सचिन महात्रे ही नहीं, लेकिन हमारे परिवार से ही पहले से आया है, तो सचिन महात्रे को करना ही है वो हिसाब से। और वो समाज कार्य इतना अच्छा कर रहा है, उसके हिसाब से ब्लड डोनेट हो या शिक्षा का हुआ। अभी मेरा स्कूल है, स्कूल के अंदर भी परिवार जो गरीब परिवार है उनके लिए बिना डोनेशन के से हम लोग स्कूल चला दें, तो वो समाज का कार्य के हिसाब से ही करते ना। इसके लिए ब्लड डोनेशन करना अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग परिवार में ज़्यादा खर्चा फालतू करने से ये समाज कार्य जो है उसके अंदर करे तो बेटर है। मैं अपील यही करूँगा कि खर्चा करो मत। ये जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप जो खर्चा करते हैं वो खर्चा में से बहुत कुछ आप गरीब के लिए कर सकते हैं। और अपना एरिया, शहर के अंदर कुछ एरिया ऐसा है कि हम उस एरिया में जाके आदिवासी पाड़े है, दलित समाज है, उत्तर भारतीय समाज है, ऐसे इन लोग के लिए हम अगर गरीब लोग, बाहर से आए हुए गरीब लोग हैं, इनके लिए जो अगर पैसा अपन खर्चा करके कुछ तो सामाजिक काम करे तो वो काम अच्छा रहेगा, ऐसा मेरे को। ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर हमने सचिन महात्रे से बात की। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। देखिए, इसमें तो मैं मेरे जन्मदिन के मौके पर हर साल समाज सेवा का ही काम करता हूँ। जैसे पहले साल चुन के आने के बाद पहले साल एम्बुलेंस की ओपनिंग की, व्हीलचेयर किए, और कोरोना के कारण कार्यक्रम छोटा करे, इसीलिए मैं ब्लड डोनेशन का आयोजन करता हूँ। और इसका भरपूर योगदान स्थानीय नागरिकों का, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का और सभी का अच्छे तरह से योगदान रहा है। इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन किसके हाथों हुआ है और अब तक का आपको कौन कौन से लोगों ने आकर शुभकामनाएं दी?
इसका उद्घाटन श्री मीरा भाईंदर के माजी आमदार श्री नरेंद्र मेहता साहब ने और महापौर मैडम श्री जोशनाताई हसनाळे जी ने और प्रशांत दळवी साहब, उपमहापौर साहब, इनके सारे उपस्थिति में हुआ है। और अभी तक का मीरा भाईंदर शहर के सारे अलग अलग पार्टी के लोगों ने, जैसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो गए, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना हो गए, सारे पदाधिकारियों ने आके मुझे शुभेच्छा दी है। और ये एक ही साल नहीं, हर साल मुझे सारे पार्टी के लोग, सारे लोग निष्पक्ष होकर इस कार्यक्रम में मैं उन्हें शामिल करता हूँ। म्हात्रे जी, आमतौर पर अपने जन्मदिन के मौके पर लोग पैसों की फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या कहेंगे, आपके जन्मदिन को किस तरह से मनाना चाहिए? बिल्कुल, मेरा यही लोगों को संदेश जाएगा कि हर चीज़ में पैसा तो लगता है, चाहे वो समाज सेवा का काम हो, चाहे वो पार्टी या हो कुछ और हो, लेकिन इस चीज़ का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना लोगों को आना चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि मैंने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। अभी व्हीलचेयर का भी कुछ लोगों को व्हीलचेयर का भी मैं वाटअप आज करने वाला हूँ। इसी तरह मैं सारे देशवासियों को, सारे मीरा भाईंदर वासियों को और सारे जनप्रतिनिधि जो सेवा करते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जन्मदिन के मौके पर ऐसी सेवा करें लोगों की। ये लोगों ने सेवा के लिए हमें पद पर दिया है, तो लोगों की सेवा ही करना चाहिए। ब्लड डोनेशन कैंप की आड़ में कहीं पर ये आपके जो वोटर्स हैं उनको एक रिझाने का प्रयास तो नहीं है? देखिए, वोटर्स, मैं ब्लड डोनेट करने वाला कभी ये देख के नहीं आता कि मैं कौन से पार्टी का हूँ। आप देख सकते हो कि हर पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं। मैंने ना इनविटेशन कार्ड बांटे हैं ना कुछ नहीं। ये उनके प्रति मेरा प्यार है। और लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको मैंने कभी इनवाइट नहीं किया था। वो हर साल मेरे ब्लड डोनेशन का जन्मदिन का इंतज़ार करते हैं कि सचिन म्हात्रे का जन्मदिन आ जाएगा, हम वो ब्लड डोनेट करेंगे, इसका इंतज़ार ही करते रहते हैं। और ये कोई पॉलिटिकल स्टंटबाजी नहीं है। आपने देखा ही होगा कि मेरे हर जन्मदिन के मौके के ऊपर मैं कुछ न कुछ समाज सेवा का काम करता हूँ। कोरोना के कारण मैंने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ है। पिछले साल भी छोटा सा ही कार्यक्रम रखा था, ये साल भी छोटा कार्यक्रम रखा हूँ। अगर भगवान ने चाहा कोरोना का संकट अगर निकल गया तो इससे भी बड़ा कार्यक्रम अगले साल होगा और कुछ अलग सेवा लेकर मैं लोगों के बीच में आऊँगा। आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष आए यहाँ पर आपको शुभकामनाएं देने के लिए? देखिए, ये कार्यक्रम स्वस्तिक फाउंडेशन की तरफ से आयोजित था। यहाँ पर निमंत्रकों ने निमंत्रण दिए थे सब लोगों को। मुझे भी पता नहीं किसको किसको इनविटेशन दिए थे, तो मैंने कल रात को उनके साथ बैठ के बात की, ऐसे ऐसे है। तो निमंत्रण पत्रिका हो या निमंत्रण उन्होंने बांटे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा। स्वस्तिक फाउंडेशन का कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। और मैं कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं कि सारे पार्टी के लोग मेरे जन्मदिन में आए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं हमेशा पार्टी का कार्यक्रम लेकर ही जन्मदिन नहीं करता हूँ। ये बर्थडे का कार्यक्रम है वो मैं निष्पक्ष करता हूँ ताकि सब पार्टी के लोग मुझे आके विश करते। मेरे एक ही पार्टी में कोई लोग नहीं है, तो मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं जो अलग अलग पार्टी में हैं, तो मैं उनको भी बुलाना चाहता हूँ। तो हमेशा मैं स्वस्तिक फाउंडेशन के नाम से ही मैं जन्मदिन मनाता हूँ। हाँ, लेकिन पार्टी भारतीय जनता पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मेरे ज़्यादातर आते हैं। क्या आपने जिला अध्यक्ष को न्योता दिया था? क्या वो आपके इस प्रोग्राम में आए या किसी प्रकार की आपको शुभकामनाएं दी? देखिए, मैंने तो पर्सनली किसी को व्हाट्सएप पे इनविटेशन दिया ही नहीं था। सोशल मीडिया, फेसबुक हो, और चाहे जिसने मुझे विश किया उनको मैंने रिप्लाई दिया हुआ है। उसी नाते के हिसाब से ये सब यहाँ पर जमा हुए हैं। मैंने किसी को पर्सनली इनवाइट किसी को किया नहीं था। निमंत्रक है, मेरे बड़े भाई निमंत्रक है, रोशन घारे है, नितिन म्हात्रे जी है और सारे मंडल के पदाधिकारी है स्वस्तिक फाउंडेशन के। उन्होंने किनको इनवाइट किया था ये मुझे आइडिया नहीं है। अभी जैसे जैसे लोग आ रहे वैसे मुझे पता चल रहा है। और हर साल, अभी तो कम आ रहे, लेकिन हर साल मैं बड़ी मात्रा में लोगों को इनवाइट करता हूँ। लेकिन 2 साल हुए कोरोना के कारण मैं जन्मदिन मना रहा नहीं था, लेकिन जो मुझे प्यार करते हैं लोग उनको मुझे मिलना ज़रूरी था। और ये ब्लड डोनेशन कैंप रख कर ये ज़रिया बना कि मैं ब्लड डोनेशन रखूँ, और ये लोग मुझे हर साल मिलते हैं और ये साल भी आए और हर साल आते रहेंगे, चाहे वो कौन से भी पार्टी का हो। म्हात्रे जी, एक सीधे सवाल का आप सीधा जवाब दीजिएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, क्या आपने आपके जिला अध्यक्ष को न्योता दिया इस ब्लड डोनेशन कैंप में? क्या उनकी तरफ से आपको कोई शुभकामनाएं मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरा जन्मदिन इस साल भी नहीं मनाने वाला था, पिछले साल भी मैंने मनाने नहीं वाला था, इस साल भी नहीं मनाने वाला था। लेकिन मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उनको मुझे मिलना है
इसलिए इन्होंने सब ने मेरे स्वस्तिक फाउंडेशन है, स्वस्तिक फाउंडेशन के माध्यम से इन्होंने ब्लड डोनेशन रखा है। इसीलिए निमंत्रण हो चाहे किसी को बुलाना हो वो सब मैनेजमेंट स्वस्तिक फाउंडेशन की तरफ से हुआ है। इसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं थी, कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है, मैं अभी तक भी नहीं मुझे पता कि इन्होंने कितने कौन से लोगों को इनवाइट किया हुआ है। पर अभी तक के जो आए हैं ये मेरे 5 साल 10 साल से लोग जो मुझे शुभेच्छा देने के लिए आते हैं वही लोग आए हैं। और कुछ नए चेहरे थे, कुछ पुराने चेहरे थे, लेकिन निमंत्रण देने का काम ये स्वस्तिक फाउंडेशन के निमंत्रकों ने किया था। जन्मदिन एक मौका होता है हमारे दोस्तों से मिलने का, एक दूसरे से हालचाल जानने का, एक दूसरे को शुभकामनाएं देने का। महात्रे परिवार बरसों से काशीगांव परिसर में समाज सेवा करते आ रहा है। ये दूसरी जनरेशन है जो सचिन महात्रे के रूप में इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते आ रही है। सचिन महात्रे से जब हमने सवाल पूछा कि आपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि व्यास को न्योता दिया, उन्हें इनविटेशन दिया, तब उन्होंने गोल गोल घुमाते हुए बताया कि इस प्रोग्राम का इंतज़ाम स्वस्तिक फाउंडेशन ने किया था, जबकि स्वस्तिक फाउंडेशन के चेयरमैन वे खुद है। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एडवोकेट रवि व्यास जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें यहाँ पर नकारा गया है, उन्हें यहाँ पर न्योता नहीं दिया गया है। और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता समर्थक जितने भी नगर सेवक हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी यहाँ पर आए, उन्होंने सचिन महात्रे को शुभकामनाएं दी। तो कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 धड़ों में बटी हुई है, एक धड़ा जो रवि व्यास का है और दूसरा धड़ा जो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता का है। तो ये पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के खेमे के करीबी नगर सेवक है सचिन महात्रे। हालांकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी राजनीति दिखाई दी कि यहाँ पर जिला अध्यक्ष को न्योता नहीं दिया गया। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।